नमस्कार दोस्तों, 30 दिन के योगा चैलेंज के आज 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिन दो योगासन को करेंगे वहाँ हम अपने पैरों की मजबूती और पैरों का जो लचीलापन है उसे बढ़ाने के लिए करेंगे। पैर जो होते हैं वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे लिए एक कन्वेंस का काम करते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी होती है, हमें इधर से उधर जाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो हम गाड़ी के माध्यम से इधर से उधर जाते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे जो पैर होते हैं वो हमारे लिए एक कन्वेंस का काम करते हैं। हमें किचन में जाना हो, ऑफिस में जाना हो, बाथरूम में जाना हो, आपको गार्डन में जाना हो, आपको छत में जाना हो, कहीं पर भी आपको जाना हो, तो वह सब हम अपने पैरों की वजह से ही जा पाते हैं। चाहे आपको डांस करना हो, चाहे आपको एक्सरसाइज करनी हो, योगा करना हो, जिम करना हो, हर एक चीज हम अपने पैरों की वजह से ही कर पाते हैं। तो आज हम जिन दो योगासन को करेंगे वह हमारे पैरों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही लाभकारी आसन होने वाले हैं। यह जो दो योगासन हम करेंगे यह है आपके वीरभद्रासन। वीरभद्रासन एक ऐसा योगासन है जो खासकर हमारे पैरों की मजबूती को बढ़ाने के लिए होता है और इसे करने से हमारे शरीर की जो बैलेंसिंग पावर होती है वह इंक्रीज होती है। अगर 50 की उम्र के बाद जो लोग होते हैं उन्हें अपने घुटनों पर अक्सर पेन की परेशानी रहती है। अगर आप लोग नियमित इन अभ्यासों को पहले से ही अपने रूटीन पे शामिल करते हैं तो जब आप 50 की एज में पहुंचेंगे तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए इन अभ्यासों को हम करते हैं। इसे करने के लिए आपको इस प्रकार से मैट पे खड़े हो जाना है, जैसे ठीक है, जिस प्रकार से मैं हुई हूँ। अब आपको अपने पैरों पे यथासंभव गैप कर लेना है। ठीक है, आपको एक मेजरमेंट करना है, एक मेजरमेंट करनी है कि आपके जो दोनों पैर हैं, आपके जो दोनों पैर के टो है वो बिल्कुल एक सिधाई पे होने चाहिए। तो आप इस प्रकार से ना कर पाए तो आप क्या करेंगे, तो आपकी जो मैट है इस मैट के आप इस प्रकार से पैर रख लीजिए जहां तक आपके पैर खुल सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया, देखिए इससे आपके दोनों पैर बिल्कुल एक सीध में है। ठीक, अब यथासंभव आपको अपने पैरों पे गैप कर लेनी है। हम अब वीरभद्रासन फर्स्ट करेंगे। वीरभद्रासन फर्स्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये राइट वाला लेग है, ठीक है, आपको इसे इस तरह से टर्न करना है। लेफ्ट लेग आपका इसी तरह आगे को रहेगा, देखिएगा, फुट देखिएगा, टो ये आपके कैमरे की साइड, ठीक है, जहां को मैंने कैमरा फिक्स किया है। तो आपका लेफ्ट लेग का जो फुट है वो सामने की ओर रहेगा और जो राइट लेग का है, ठीक है, वह आपका देखिए बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक, अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो आपका ये कमर का एरिया है, ठीक है, आपको इसको इस प्रकार से ट्विस्ट कर लेना है। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो ये मेरे नेवल का एरिया यह बिल्कुल मेरे सामने की ओर को हो गया है, इस तरह से, ठीक है, आपको इस तरह से आ जाना है। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से श्वास लेते हुए उठाना है और हल्का सा पैर को आगे की ओर को बेंड करना है, इस तरह से, ठीक है। आप जब इस प्रकार से करेंगे तो आप खुद देखिए, आपको अपनी थाइस पे, अपने पैरों पे एक खिंचाव महसूस होगा। देखिए कहां कहां पे आपको खिंचाव आ रहा है, यह खिंचाव आपके पेल्विक रीजन पे पूरा आता है। ओके, अब आराम से श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे और हाथों को रिलैक्स। ओके, चलिए एक बार फिर करते हैं। पैर को बेंड करेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस तरह से, ठीक है। जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा आपके पैरों के लिए यह फायदेमंद होगा। ओके, चलिए अब सेम यही चीज हम दूसरी साइड से करेंगे। अब इस पैर को आपको बिल्कुल सामने की ओर और अब आपको अपने लेफ्ट वाले फुट को, ठीक है, टो को इस तरह से डायरेक्शन चेंज करनी है। अपने कमर को इस तरह से आप ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। अब हल्का सा पैर आपका बेंड होगा, ये देखिए। आप जब इस प्रकार से करते हैं तो आपने खुद ही एक खिंचाव महसूस किया होगा अपने पैरों पे। ओके, तो चलिए आप दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे की ओर कुछ देर होल्ड करेंगे। देखिए खिंचाव आप देखो सिर्फ आपके पैरों पे नहीं, आपके पेल्विक रीजन के साथ साथ आपके हाथों पे भी इसका खिंचाव आता है। अब आराम से रिलैक्स श्वास छोड़ते हुए
ओके, चलिए एक राउंड और करेंगे, हल्का सा बेंड। श्वास करते हुए अपने दोनों हाथों को अप और आराम से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये था हमारा वीरभद्रासन फर्स्ट। अब हम वीरभद्रासन सेकंड करेंगे। इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेम इसी तरह अपने पैरों पे गैप कर लेनी है जिस तरह से हमने वीरभद्रासन फर्स्ट में करी थी, ठीक है। बट इसको करने में ये चीज का ध्यान रखना है, जब हम वीरभद्रासन फर्स्ट करते हैं तो जो हमारा ये एरिया होता है, जब हमारा पैर आउटसाइड को खुलता है तो ये एरिया भी आपका इस तरह से टर्न होता है। बट जब हम वीरभद्रासन 2 करते हैं तो जो हमारा ये वाला एरिया होता है ये हमारे सामने की ओर को रहता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अपने राइट लेग को आउट की ओर खोलिए, बाहर की ओर, ठीक है। दोनों हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से रहेंगे। अब आपको इस तरह से डाउन करना है ये। अब आप देखेंगे जब हम इस तरह से डाउन कर रहे हैं तो आपका जो नाभि का एरिया है बिल्कुल सामने की ओर, हाथ बिल्कुल आगे, बिल्कुल तानते हुए अपने हाथ को करना है और अब, ठीक है। तो चलिए एक बार और करते हैं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए डाउन। देखिए हम आगे की बेंडिंग कर रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं ना, तो हम श्वास को छोड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। योगा करते समय जब आप नीचे की ओर को मीन्स आगे की ओर को जाते हैं तो आपको श्वास को छोड़नी होती है, और जब आप ऊपर की ओर को आते हैं मीन्स सर की ओर को आते हैं तो आपको श्वास को भरना होता है। अगर इस रूल को आप हमेशा याद कर लेंगे तो आप कभी भी कोई सा भी योगा अभ्यास करें तो आप ये चीज भूलेंगे नहीं कि जब हम डाउन जाते हैं तो श्वास को खाली करना है, ठीक है। डाउन जाएंगे तो श्वास को पूरी खाली करेंगे, ओके। यथासामर्थ्य जितनी आपकी क्षमता हो उस अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे एंड फिर श्वास भरते हुए वापस एक बार फिर करेंगे। श्वास लेनी है, पूरी श्वास खाली करते हुए डाउन, ओके। तो ये थे हमारे आज के 2 योगासन जो हमारे पैरों की मजबूती और हमारे पैरों को टोन अप करने के लिए भी बहुत ही अधिक फायदेमंद है। तो जो लोग अपने पैरों की चर्बी से, थाइस की चर्बी से बहुत अधिक परेशान हैं, तो यह योगासन उन लोगों के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होने वाला है। और साथ में ही इसके और क्या क्या फायदे हैं वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं कल के सेशन पे कुछ नए योगासनों को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।